सभी को गुड मॉर्निंग। मौसम खराब होने थोड़ा सा लेट हो जा रहा है बार बार। आज भी थोड़ा सा लेट है, वो 10 मिनट निर्धारित समय से। साउंड और वीडियो सही पहुंच पा रही है तो एक बार अपना अंगूठा जरूर लगाएंगे। साउंड और वीडियो आप तक सही पहुंच पा रही है तो एक अंगूठा अवश्य लगाएं ताकि क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकें। सभी बच्चे तक साउंड और वीडियो सही पहुंच पा रही है, आज्ञा प्राप्त कर पा रहे हैं कि क्लास को शुरू कर दिया जाए। थोड़ा सा एक मिनट और वेट कर लेंगे। तो कल की क्लास में बाबू हम लोग समझे थे ग्रह को बारे में। ग्रह में हम देखे थे बड़ा ग्रह, छोटा ग्रह, सूर्य, पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, घटते क्रम में आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह जितना भी था उस सबको अच्छा वीडियो सही मिल रही है, लिखावट अगर लिखेंगे सही दिख पा रहेगा ना, क्योंकि लाइट प्रॉब्लम भी है, लाइट भी नहीं है और मौसम तो खैर कहने नहीं है, पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया है। अच्छा लिखेंगे सही पहुंच दिख जाएगी नहीं बाबू? लिखेंगे तो सही दिख पाएगी ना? बताओ थोड़ा सा। हाँ चलो ठीक है। हाँ तो कैप्चर लाइट एक चीज है कि लाइटिंग कैप्चर बड़ा बढ़िया है, ठीक है। हल्का हल्का भी लाइट रहता है ना तो कैप्चर कर लेता है, लेकिन फिर भी मौसम तो इतना खराब है कि लेट हो गया आने में, क्योंकि पानी पड़ लगता है तो भीगना भी डर है ना कि भीगेंगे तो फिर दिन भर हम भीग नहीं रह जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगा। कभी कभी तो लगता है ना रे कि लगता है कि पूछने में लगता है कि आ जाएगा ठंडा का दिन। एकदम मौसम में एकदम चेंज कर दिया है, एकदम सब उल्टा चल रहा है। बताओ ना, अभी तो जेठ में बरसात के लिए है, अभी आषाढ़ सावन बाकी है। ये सब लॉकडाउन का देने लगता है कि बार बार लॉकडाउन होती है ना, प्राकृतिक पर असर है, यानी प्रकृति में कहीं ना कहीं सुधार हो रही है ना। चलें तो कल हम लोग ध्यान देंगे कुछ कुछ बातें पर। कल हम लोग ग्रह के बारे में बहुत ढेर सारी बातें सीखे थे और एकदम आसान भाषा में सीखे थे। ये नहीं कि बहुत लेंदी फेंदी भाषा सिखाए थे, बहुत सारा ट्रिक ट्रिक बता रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कोशिश किया कि अपनी अपनी आवाज में, अपनी भाषा में, अपनी मेथड में, मतलब इतना आसान भाषा में कर दे ताकि बच्चे एकदम जो बच्चे एकदम जिसको कभी भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, कभी भी ज्योग्राफी से उसको मतलब नहीं रहा है, वो भी बच्चे समझ सके। हम इतना लेवल पकड़ के चलते हैं, इतना नीचे से उठाते हैं कि उन बच्चों को समझ में आए जो कभी आर्ट्स नहीं पढ़ा है, उनको आर्ट्स से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं रहा है। नहीं भाई, कंपटीशन में आओगे तो ये नहीं कहता, कंपटीशन तो कहेगा कि आपको, अब तो बहुत से बच्चे हैं केवल हिस्ट्री के भी नहीं पढ़े हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़े, इकोनॉमी नहीं पढ़े हैं। नहीं, कंपटीशन ये नहीं कहता कि पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको कंपटीशन फेस करनी है, आपको बीपीएससी निकालनी है, आपको एसआई निकालनी है, तो पढ़नी पड़ेगी। तो हम उस लेवल से भी उठा पा रहे हैं ताकि जो बच्चे एकदम नहीं जानते हैं ज्योग्राफी के बारे में, आर्ट्स नहीं पढ़े हैं, उनको भी बात समझ में आ जाए, इतना आसान भाषा कर देते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग सीखे क्या कि सोलर सिस्टम में कुछ बातें और हम आज नेक्स्ट करने वाले हैं, और उसके बाद फिर कुछ प्रक्रिया है लिखने का, फिर लिखवा लेंगे, फिर धीरे धीरे फिर आगे का स्ट्रेटजी तैयार कर लेंगे। सोलर सिस्टम में बाबू हमने सिखाया कि सौर परिवार का जो मुखिया होता है ना वो सूर्य होता है। ये आपको ऑलरेडी पता है कि सौर परिवार का, सोलर सिस्टम का जो मुखिया होता है ना वो सूर्य होता है। और आपको ये भी पता है कि सूर्य के चारों तरफ जितना भी पिंड है, सूर्य के चारों तरफ जितना भी पिंड चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है,
इसको हम लोग ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जितना भी पिंड चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रह कहते हैं। और इन ग्रहों का संख्या वर्तमान समय में 8 है। एक प्लूटो था, उसको हटा दिया गया है, तो वर्तमान समय में ग्रहों का संख्या 8 है। इन ग्रहों के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। बात को समझिएगा, सूर्य के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाता है वो ग्रह कहलाता है, और ग्रह के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहलाता है। और पूरे सोलर सिस्टम का जो मुखिया है, जो मेन सदस्य है, वो कौन है? सूर्य है। व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है कॉपरनिकस। खैर नाम तो आपने सुना होगा कॉपरनिकस का। और कॉपरनिकस ने सिद्धांत दिया कि सूर्य जो है वो सौर परिवार के केंद्र में रहता है। सूर्य है वो सौर परिवार का, सौर मंडल के केंद्र में रहता है। यह सिद्धांत किसका है? यह कॉपरनिकस का सिद्धांत है। आप किसी भी डिपार्टमेंट का आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक पलटोगे तो ये प्रश्न आपको भेटेगा कि सौर परिवार के केंद्र में सूर्य रहता है, उसको चारों तरफ ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं। यह सिद्धांत देने वाला दुनिया का पहला वैज्ञानिक कौन था? तो दुनिया का पहला वैज्ञानिक कॉपरनिकस था। यही कॉपरनिकस ने समझाया था कि सूर्य अपने केंद्र में सेंट्रलाइज रहता है, अपने केंद्र में स्थित रहता है। उसके चारों तरफ जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्का पिंड है, वो सारा का सारा चक्कर लगाते रहता है। यह कौन कब बतलाया? तो बोलना कॉपरनिकस ने बतलाया। कॉपरनिकस ने। बात है सूर्य का, तो सूर्य क्या है? अगर बात है सूर्य का तो सूर्य क्या है? तो ये नहीं बोलना कि सूर्य एक प्रकार का ग्रह है, नहीं, कभी नहीं। बोलना है कि सूर्य एक प्रकार का तारा है। आराम आराम चल रहे हैं सूर्य के लिए भी। सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। पिछला क्लास में हमने समझाया था कि जिस पिंड का अपना प्रकाश होता है, जो स्वयं के प्रकाश से चमकता है, वह सभी पिंड तारा कहलाता है। और जो पिंड दूसरे के प्रकाश से चमके वो या तो ग्रह हो सकता है या तो उपग्रह हो सकता है, लेकिन जो खुद के प्रकाश से चमकता है वो क्या होता है? तारा होता है। तो इसलिए बोलेंगे कि सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। अब सूर्य से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो अक्सर परीक्षा में आपको मिलेगा। सूर्य से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात आती है कि सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किस विधि से होता है? तो सूर्य में ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो होता है नाभिकीय संलयन विधि से। नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय विखंडन क्या है? ये सब पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में। जब आप रसायन शास्त्र चालू करेंगे, केमिस्ट्री चालू करेंगे, तब आपको नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन का पूरा डिटेल्स कर देंगे। अभी केवल इतना ही ध्यान रखना है कि सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस विधि से होता है? तो बोला नाभिकीय संलयन विधि से होता है। कभी कभी यहीं पे परीक्षा में सेटर डंडी मार लेता है, यहीं पे डंडी मार लेता है और पूछेगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है किस विधि से? सूर्य का प्रकाश या सूर्य का ऊर्जा पृथ्वी तक किस विधि से आता है? तो आने के लिए अगर पूछे तो वहां पर हो जाता है नाभिकीय
विखंडन, नाभिकीय विखंडन। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण हुआ नाभिकीय संलयन से, जबकि सूर्य का ऊर्जा पृथ्वी तक आया तो बोलना है नाभिकीय विखंडन से। नाभिकीय विखंडन विधि से आता है। सूर्य में दो प्रकार के गैस मिलते हैं, दो प्रकार के हैं। इसमें किसका किसका मिश्रण है? तो इसमें जो मिश्रण है वो हाइड्रोजन का है और दूसरा जो मिश्रण है वो हीलियम का है। ये भी कई बार एग्जाम में आपको मिलेगा कि सूर्य में क्या क्या पाया जाता है। तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से ही सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य में जो हाइड्रोजन का मात्रा है, कभी कभी परसेंटेज पूछ दे, मात्रा है, तो हाइड्रोजन का मात्रा लगभग 71% है और हीलियम का जो मात्रा है वो थोड़ा कम हो जाता है, ये लगभग होता है 25.7%। यही दोनों का मुख्य योगदान है कि हाइड्रोजन 71% और हीलियम 25.7% पाया जाता है और इन्हीं के दोनों के मिलने से सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। अब सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है तो इसका भी टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। अब सूर्य का टेम्परेचर समझ ही रहे हो कि जब एक बार इधर से सूर्य चच्चा एकदम अपना मुंह बढ़िया से दिखाते हैं तो खैर समझ ही में आ ही जाता है कि बाप एकदम चिलमिला, ऐसा कहेगा धूप है चिलमिला रहा है, दहिया लहरे लगता है, समझ ही रहा है। तो टेम्परेचर सच में बहुत ज्यादा है। सूर्य का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस सतह का है। सूर्य आता क्वेश्चन कि सूर्य के सतह का तापमान कितना है, तो सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। जबकि सूर्य में जो काला धब्बा है, उस काले धब्बे के स्थान का जो टेम्परेचर है उसका अगर पूछे तो बोला 1500 डिग्री सेल्सियस है। काले धब्बे वाला जगह जो है वहां का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो कभी कभी परीक्षा में आपको घुमाएगा कि सूर्य का तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वह एक प्रकार का थर्मामीटर होता है जिसका नाम है पाइरोमीटर। ये आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको हम हीट सेक्शन पढ़ाएंगे, हीट, तब जाके आपको जितना भी पाइरोमीटर है, थर्मोमीटर कितने प्रकार का है वो सारा डिटेल्स कर देंगे। या जो बच्चे हमसे हीट पढ़ चुके होंगे ऑफलाइन क्लासेस में, जो हमसे हीट पढ़ चुके होंगे वो बच्चे इस सब से भेंट उनका हो गया होगा, पहले क्लास में सब करवा देते हैं। तो सूर्य का तापमान मापने के लिए किस प्रकार का यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, तो बोला पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो कभी कभी सूर्य से नहीं पूछतेगा कि उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उच्च तापमान को मापने के लिए भी पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नीचे हमारी धरती माता, तुमको पता है रे, नीचे धरती है और ऊपर सूर्य चच्चा है, और ये दोनों के बीच में कुछ न कुछ डिस्टेंस है। ये दोनों के बीच में क्या है? डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को खगोलीय दूरी कहते हैं। जब हम फिजिक्स का यूनिट टॉपिक पढ़ाते हैं, फिजिक्स में जब मात्रक पढ़ाते हैं, तो उस मात्रक में इस एकदम ठीक हो जाता है। लेकिन चलिए, मेरा भी सेक्शन शुरू हुआ है, चर्चा में है तो चर्चा से कर देंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो दूरी होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। खगोलीय दूरी को
कहीं कहीं तुमको खगोलीय मात्रक भी मिलेगा, खगोलीय मात्रक। इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। यही इसी को कभी कभी अंग्रेजी में आ जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ए यू। शॉर्ट फॉर्म देगा तो ए यू लिख देगा, ए यू। ए का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल होता है, एस्ट्रोनॉमिकल। यू का मतलब क्या होता है? यूनिट होता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन उठा देगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसत दूरी क्या है, औसत दूरी क्या है। तो उसका डिस्टेंस अगर किलोमीटर में पूछे तो बोलना लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य पृथ्वी से दूर है, एक औसतन दूरी है। अब इसी में कभी कभी क्या होता है, जो आपको ज्योग्राफी के शुरुआत में पढ़ाए हैं, कि कभी कभी सूर्य का चारों तरफ जब पृथ्वी परिक्रमा करता है तो परिक्रमा करते करते कभी नजदीक आ जाता है और कभी दूर हो जाता है। और जो नजदीक हो जाता है उसको उपसौर कहते हैं, और दूर हो जाता है उसको अपसौर कहते हैं। और अपसौर की जो घटना होती है वो 4 जुलाई को होती है, और उपसौर की जो घटना होती है वो 3 जनवरी को होता है। ये आपके कॉपी में लिखा हुआ है। जिनका क्लास छूट गया है वो रिकॉर्डिंग क्लास कर लेंगे। बोलो इधर का भी क्लियर हो गया बात? कभी कभी आ जाता है कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा क्या है, तो प्रैक्सिमा सेंचुरी। प्रैक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। फिर सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम हम समझा चुके हैं पहले ऑलरेडी। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, ग्रह का ग्रह का जो आकार है, आकार के दृष्टिकोण से ग्रहों का क्रम, ये सब समझा चुके हैं। फिर आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह भी समझा चुके हैं। बोलो इधर ये सब बात समझ में, दिमाग में सेट किया या नहीं, ये बताओ। ये सब बात समझ में आया कि नहीं, ये बता। समझ में आ रही है ना? एकदम अंधेरा कर दिया, एकदम अंधेरा कर दिया। पता ना कैमरा कैसे कैप्चर कर ले रहा है बोर्ड को, यही बहुत बड़ी बात है। कहा कि मेरा आंख से इसे कैप्चर नहीं कर रहा है। हाँ सही बोले। अब लिखा दीजिए, नहीं तो सब भूल जाएंगे। बिल्कुल जी, लिखा दें। लिखने के लिए आप लोग तैयार हैं? लिखने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाँ, बिजली नहीं है बाबू, बिजली को चाहिए, सब चीज गायब हो जाएगा, बिजली के बतियाता है। लिखने को आप लोग तैयार हैं? तैयार ही रे? एकदम। अब देखो, ऐसे तुम लोग से कुछ बात करना था, ठीक है? तुम लोग से कुछ बात भी करना था, कुछ अच्छा पहले सुन लो, कुछ बात है। ऑफलाइन क्लास अनाउंसमेंट कर देंगे कि ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट हो रही है और कितना बजे से स्टार्ट हो रही है और कौन कौन बैच स्टार्ट हो रही है, ठीक है? मखदूमपुर का भी पहले बात कर रहे हैं। पहले सुन, इधर अभी चुपचाप सुन, पहले कुछ बातें हैं सुन लो पहले। लेकिन गवर्नमेंट के आदेशानुसार या हम लोग खुद उसको फॉलो कर पा रहे हैं कि जितने भी बच्चे क्लास करेंगे ना, वो अपना वैक्सीन कृपया करके ले लेंगे, ठीक है? वैक्सीन ले लीजिएगा। अब ढेर बच्चा, आपका मोबाइल नंबर है वो निकल जाएगा, प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है? देखो ढेर बच्चा ऐसे क्या कह रहा है, मैसेज कर रहा है, सर वैक्सीन लिए मर गए था। देखिए 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 देखिए, ये लिख के, सर मर गए था, अब बिना वैक्सीन वाले ले मर नहीं था। अब बोल तू, दे हमारा जवाब। इतना भकलोल है ये। वो रात को हमको व्हाट्सएप में मैसेज कर रहा है। ये वो मैंने कि मास्टर साहब थे, स्टूडेंट नहीं था, लिख रहा थे ना, कोई ने जो तो पढ़े तोरा ही वैक्सीन लेवे का मौत है। हम कह तोरा पता हो मर्दे, कुछ बुझाओ तोरा कुछ हो। यार देखो, अब ढेर कह रहा है ना कि गवर्नमेंट से ना माने कि विश्वास उठ गया है, मोदिया पर हमको विश्वास नहीं है। अरे चोटा कहीं का, मोदिया वैक्सीन नहीं बनाया है, अपने देश के वैज्ञानिक बनाया है, ठीक है? मोदिया बदल के रे, इतना नालायक काहे हो गई रे? देखो वैक्सीन लेने से देखो क्या है ना, तुमको बताते हैं।
हाँ बहुत अच्छा। देखो देखो देखो, तुमको बात सिखाते हैं। जिस प्रकार से मोटरसाइकिल चलाते हो ना, और जब एक्सीडेंट करते हो अगर हेलमेट रहती है तो बचने का चांस होता है, तुमको पता है ना। मोटरसाइकिल से अगर जा रहे हैं, अगर किसी कारणवश एक्सीडेंट कर गए, अगर हेलमेट लगा हुआ है तो बचने का 90% चांस होता है कि आदमी बच जाएगा, 90% चांस है। लेकिन अगर हेलमेट नहीं, अगर एक्सीडेंट हो गई तो 90% चांस है ना को मर जाएगा, 90%। बस वही है वैक्सीन के साथ। अगर आप वैक्सीन आपके अंदर लगा हुआ है, अगर आप कोरोना पॉजिटिव अगर हो भी जाते हैं ना, तो आप को कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर क्या है ना कि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। हमने इंसान को देखा है यार, इस बार इंसान को देखा है कि जो इंसान वैक्सीन लिए हुए थे ना, कोरोना पॉजिटिव के साथ 24 आवर रहा, उस इंसान को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं उसको हुआ, क्योंकि उसको दोनों डोज लगा हुआ था। हमने अपनी आंखों से देखा है, नहीं कुछ नहीं हुआ। आई सब अफवाह उड़ा दल के पता ना कौन कि वैक्सीन लेवे से एगो एगो वीडियो वायरल करके कान को चोटा तो न जानता कुछ जी कि हमने वैक्सीन लिया ना तो समूचे स्टीलवा हमें चम्मच और प्लेट सब सट जाता है। पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, शायद तुम लोग भी वीडियो देखा होगा। वो करा के सब में हमारे शरीर में मैग्नेट हो गया है। जरे जीभ हम सटा के दिखाएं तो उस जानता है वीडियो खाली वायरल करने का तरीका है, ठीक है। तो ये सब गलत बात है ना। ये सब गलत चीज है, ये सब पर कभी विश्वास कृपया करके ना करें, है ना। ये सब कभी नहीं होता है, स्टील कभी ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। और खैर वैक्सीन अगर ले लेते हैं तो हित में सुरक्षित है। गवर्नमेंट को भी मैंने कि देखो स्टेज 3 को रोकना होगा तो हम लोग को आगे आना पड़ेगा। अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा रे, बताओ। स्टेज 3 को रोकना पड़ेगा। इस बार इतना लोगों की मौत हुई है, समझ में आता है कुछ हो। सरकार रिकॉर्ड दे रहा है कि 3.5-4 लाख आदमी मरा है। 4 लाख आदमी मरा होगा रे, 4 लाख मरा है। 4 लाख तो खाली सेकंड स्टेज में खाली गवर्नमेंट का रहा 4 लाख मर गया है। गवर्नमेंट का 4 लाख तो जानता है 4 के क्यों चलो उतना मरा होगा, तब करोड़ों लोग की मौत हो गई है। खैर लेकिन और ऑफलाइन क्लास बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ऑफलाइन क्लास आज हम हो सके नोटिस जारी कर दें कि ऑफलाइन क्लास मखदुमपुर में कब से स्टार्ट हो रही है। तुम लोग तैयार रहना, मैसेज आप लोग वायरल कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी सब तो समझ ही रहे हो आप लोग, तो लिखा देते हैं ना। जो बात कहना था हमको कह दिए, अब लेना ना लेना आपकी मर्जी की बात। हम नहीं तो ज्यादा गोसा कर दो ना तो एगो पता है फर्स्ट आप लाएंगे कथी वाला यहाँ दोहारी पर लेके खड़ा रहो सुइया, जे तो भोग ले जिए, जे तो भोग ले जिए। और मास्क आपका कंपलसरी हो जाएगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। मास्क आपका कंपलसरी है बाबू। आप अगर ऑफलाइन क्लास में आइएगा तो मास्क आपको लगाकर ही आना होगा, अदरवाइज आपको नो परमिशन किसी भी कीमत पर। ये नहीं कि हाँ ना लगे भी सर, नहीं, आपको लगाना पड़ेगा, किसी भी हालत में लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेज 3 को रोकना है यार। खैर बहुत, क्योंकि स्टेज 3 में भी बच्चा का प्रकोप है बहुत। क्या होने वाला समझ में आता है कुछ हो, तुम लोग समझते नहीं हो बात को। नवाब मत बन जाते, ठीक है। मर जो आज है, आज फांसी लगा ले। लिख पहले लिख, हटाओ। तो होने से बतिएबू ना तो बतिए 3 बजे तो खत्म ना हो तो बात। तो आपका हेडिंग क्या है बाबू? सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सौर मंडल, सोलर सिस्टम। नंबर 1 दे दीजिएगा, इंट्रोडक्शन। नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखिएगा, डैश मार्क, इंट्रोडक्शन में डैश मार्क। सूर्य, सूर्य और सूर्य और सूर्य के, सूर्य और सूर्य के परिवार, सूर्य और सूर्य के परिवार जैसे जैसे ग्रह, जैसे ग्रह, उपग्रह, ग्रह उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, उल्का पिंड
के समूह को ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल कहते हैं। कहते हैं। कहते हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन हो गया। नंबर 2 दे दीजिए। नंबर 2 लिखिए सूर्य। नंबर 2 पर लिखिए सूर्य। सूर्य और सूर्य में डैश मार के लिखेंगे। सूर्य में डैश मार के लिखिएगा। सौर मंडल के केंद्र में, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य रहता है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य रहता है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य रहता है। और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह सिद्धांत कॉपरनिकस के द्वारा, यह सिद्धांत कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया। यह सिद्धांत कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया। पैराग्राफ चेंज। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है क्योंकि इसका स्वयं का प्रकाश है। क्योंकि इसका स्वयं का प्रकाश है। स्वयं का प्रकाश है। पैराग्राफ चेंज। सौर परिवार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, सौर परिवार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सौर परिवार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन विधि से
सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन विधि से होता है। नाभिकीय संलयन विधि से होता है। जबकि सूर्य का ऊर्जा पृथ्वी तक नाभिकीय विखंडन, सूर्य का ऊर्जा पृथ्वी तक नाभिकीय विखंडन विधि से आता है। नाभिकीय विखंडन विधि से आता है। नाभिकीय विखंडन विधि से आता है। पैराग्राफ चेंज। सूर्य में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 71%, हाइड्रोजन की मात्रा 71% और हीलियम की मात्रा 25.7% है। 25.7% है। 7% है। क्लियर हो गया? पैराग्राफ चेंज। पृथ्वी के तुलना में सूर्य 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी के तुलना में सूर्य 109 गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा है। पैराग्राफ चेंज। सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी को खगोलीय दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 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 पैराग्राफ चेंज।
सूर्य के सतह का तापमान, सूर्य के सतह का तापमान, सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, होता है। जबकि काला धब्बा के स्थान का, जबकि काला धब्बा के स्थान का, स्थान का तापमान, काला धब्बा के स्थान का तापमान 1500 डिग्री, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, होता है। पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा। सूर्य का तापमान, सूर्य का तापमान या उच्च तापमान, सूर्य का तापमान या उच्च तापमान, उच्च तापमान मापने के लिए, मापने के लिए पाइरोमीटर का, पाइरोमीटर का प्रयोग, पाइरोमीटर का प्रयोग, प्रयोग किया जाता है, पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। पैराग्राफ में लिखेगा। सूर्य की आयु, सूर्य की आयु लगभग, लगभग 10 के पावर 10 वर्ष है। सूर्य का आयु लगभग 10 के पावर 10 वर्ष है, 10 के पावर 10 वर्ष है, 10 के पावर 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा, सूर्य का सबसे निकटतम तारा, निकटतम तारा प्राक्सिमा, सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, सेंचुरी है। तो सूर्य से रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें थी उस सभी बातों को लिखवा लिए। बोलो क्लियर है बाबू? बता, यहां तक कोई परेशानी? कोई परेशानी है रे? नहीं ना? चलो बहुत अच्छा। सब ग्रहों का नाम याद है रे? बता, सब ग्रह का नाम याद है? और बता, काला धब्बा कुछ होता है वो नीचे ना दिखाई पड़ता है बाबू, ठीक है? काला धब्बा होता है, दिखलाई नहीं पड़ता, ठीक है? होता है, दिखलाई नहीं पड़ता है। गैलेक्सी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? गैलेक्सी आगे पढ़ाएंगे। बोलो, सबको ग्रह का नाम याद है? 8 ग्रह का नाम याद है? बता तो बोल, बोल रहे ना लायक। याद है।
ना याद होता जा नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जो। अब तो चुल्लू भर पानी ना तो नदी नाला सारा दूर गया, टेंशन मत ले, कनू डूब जो, कोई फर्क न पड़ा। मेहनत कर भाई, मेहनत कर, ना कर भी मेहनत ना बनाना है, मैया बाप भी मारते तो न लात मार कर निकाल दे तो वाक साला छोटा पढ़ता नहीं है, शादी ब्याह कर दे तो ब्याह के बाद नहीं टिकिया पर खीर पका दे तो ले मैं ही करके ब्याह होना चाहिए, लिपस्टिक तो मांगते तो बाबूजी से, तोरे मथा फूटते इसी तक ही पढ़, कम से कम इतना जरूर पढ़ ना, जो साला मेरे साथ आएगा ना साला उसको कम से कम खुश रखा कर। पॉइंट दीजिएगा ग्रह, ग्रह, ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। डैश मार के ग्रह में लिखिएगा। सौर मंडल में, सौर मंडल में 9 ग्रह का दर्जा प्राप्त था। सौर मंडल में 9 ग्रह का दर्जा, 9 ग्रह को दर्जा प्राप्त था। सौर मंडल में 9 ग्रह को दर्जा प्राप्त था, प्राप्त था। परंतु परंतु 2006 में, परंतु 2006 में प्लूटो का, प्लूटो का दर्जा, प्लूटो का ग्रह दर्जा, प्लूटो का ग्रह दर्जा समाप्त कर दिया गया। प्लूटो का ग्रह दर्जा समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में, इसलिए वर्तमान में, इसलिए वर्तमान में 8 ग्रह को, 8 ग्रह को मान्यता प्राप्त है। इसलिए वर्तमान में 8 ग्रह को मान्यता प्राप्त है, प्राप्त है। पैराग्राफ चिन्ह। प्लूटो का ग्रह दर्जा समाप्त करने के 2 कारण थे। प्लूटो का ग्रह दर्जा समाप्त करने के 2 कारण थे, 2 कारण थे। पहला पॉइंट, रोमन का पहला नंबर दीजिएगा और लिखिएगा, प्लूटो पर, प्लूटो पर, प्लूटो पर सूर्य का प्रकाश, प्लूटो पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाती थी। प्लूटो पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाती थी, नहीं पहुंच पाते थे। और रोमन का दूसरा नंबर दे दीजिए और लिखिएगा, प्लूटो, प्लूटो परिक्रमा के दौरान, प्लूटो परिक्रमा के दौरान अपनी कक्षा को छोड़कर, प्लूटो परिक्रमा के दौरान अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरों की कक्षा में प्रवेश कर जाता था।
अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरों की कक्षा में प्रवेश कर जाता था, दूसरों की कक्षा में प्रवेश कर जाता था, जिसके कारण भूगोल वेताओं ने प्लूटो का मान्यता समाप्त कर दिया। जिसके कारण भूगोल वेताओं ने प्लूटो का मान्यता समाप्त कर दिया। अब आपको बाबू पता है कि ग्रह का संख्या कितना है? तो ग्रह का संख्या 8 है। कैसे याद करना था? तो आपको हमने सिखाया था कि पृथ्वी पर सभी दिन का नाम याद कीजिए, जिसमें एक रविवार और सोमवार को याद मत कीजिएगा, ठीक है? रविवार को छुट्टी और अगला दिन एकदम बिजी शेड्यूल, ये 2 दिन एकदम मत रखना। शुरू कर लेना मंगलवार से। तो पहला ग्रह मंगल है। मंगल के बाद जो दूसरा आएगा उसका नाम है बुध, और बुध के बाद आएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आएगा शुक्र, शुक्र के बाद आएगा शनि। हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर। एक लड़का था अरुण, और अरुण का छोटा भाई था जिसका नाम था वरुण। अब आपको पता है कि 8 ग्रह है और 8 ग्रह का नाम आपको याद है। हम समझते हैं आपको याद होगा, एकदम आसानी पूर्वक, है ना? तो वर्तमान में कितना ग्रह है बाबू? 8 है। 8 का नाम उतार लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पर। ये सब चटनियां हो जाती है, चटनियां, है ना? चटनियां सब हो जाएगा। मेहनत तो करना पड़ेगा बंदा। थोड़ा सा गहराई में बताओ ना कोई। 2006 में पहले क्या बोले सर? प्लूटो को भूगोल वेताओं ने किस स्थान पर बैठक हुआ था? प्राग सम्मेलन, ठीक है? प्राग सम्मेलन हुआ था बाबू। आए लो समझ में? ज्यादा कोई तकलीफ रहे बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और कोई परेशानी रहे तो मेरा व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी परेशानी, हर बच्चा को बोलते हैं, किसी प्रकार कोई प्रश्न रहे ऑनलाइन क्लास में तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप से संपर्क करें, वहां जवाब मिल जाता है, ठीक है? 8 ग्रह का नाम क्लियर है ना? हाँ, 8 का नाम क्लियर है। उतार लीजिए पहले। चलो फटाफट 2-3 को पॉइंट फटाफट खींच लेते हैं, उसके बाद आज तो ढेर सारी बातें आज भी सीखे हैं। ऐसा ही सीखेंगे ना, आराम आराम सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे, है ना? लेकिन सीखना है। लेकिन देखो फटाफट 2-3 को पॉइंट है, करवा लेते हैं। सबसे पहले हमने सिखाया था सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो सबसे पहले एकदम बढ़िया से सूर्य पार लेंगे, पारो से मत पारो, लिख लो मन है तो। और सूर्य का सबसे पड़ोसिया जो है ना वो बुध है, और बुध के बाद कौन है रे? शुक्र है। हम बोले थे कि 2 को तो पकड़ लो और 6 को हम पकड़ा देते हैं। और सब दिनवा का नाम फटाफट लिख ले चल जाएंगे। कहाँ शुरू होगा? मंगल से। मंगल का बुध आता है, बुध हो गया है तो लिख देंगे बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शुक्र आता है, शुक्र हो चुका है तो लिख देंगे शनि। शनि के बाद बोलो क्या लिखेंगे? शनि के बाद क्या लिखेंगे रे? तो हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, रहते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी पर एक लड़का है अरुण, अरुण का छोटा भाई है,
नाम है वरुण। हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 उतार लो, उतार लो भाई जी। एक मिनट रुक, गलती ना हो रहा है। एक में गलती हो गई, रुक, गलती हो रहा है कहीं पे, गलती हो लग रहा है कहीं। शुक्र तो बहिनी थी ना रे, सट ना जाएगा। बुध शुक्र रहते हैं पृथ्वी पर, है ना? सब दिन का नाम अब लिखाएगा ना, वही तो लगा मिस्टेक हो गया। मंगल, मंगल के बाद बोलो बुध तो हो चुका है, तो बुध हो चुका है तो लिख देंगे बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र, शुक्र हो चुका है तो लिख देंगे शनि, शनि के बाद बोलो बाबू अरुण, अरुण के बाद बोलो वरुण। ये हो गया सूर्य से। पृथ्वी से उतारना, चलिए उतारना चलो बाबू। पृथ्वी से दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम, ग्रह का क्रम। सबसे पहले तो आपको पता है कि कौन आ गया? पृथ्वी आ गया। पृथ्वी का सबसे, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का सबसे पड़ोसी कौन है? तो शुक्र है। सब दिन का नाम याद कर लो। मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र होता है, शुक्र लिखा चुका है तो क्या लिखेंगे बाबू? शनि, शनि के बाद बोलो अरुण, अरुण के बाद बोलो वरुण। अगला पॉइंट है आकार के दृष्टिकोण से, दृष्टिकोण से ग्रह का घटता क्रम, आकार के दृष्टिकोण से ग्रह का घटता क्रम। आपको पता है सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन है रे? तो बोलना है बृहस्पति है। 3 को दोस्त मिला, शनि कुमार, अरुण कुमार, वरुण कुमार, तीनों के भेंट हुआ था पृथ्वी पर। पृथ्वी की बहन कौन थी? शुक्र। और पृथ्वी पर 2 दिन का नाम शुरुआत वाला याद कर लो, तो मंगल, और मंगल के बाद होता है भैया बुध। एकदम सेट कर लेना है ना फटाफट, परीक्षा में सेट कर दीजिए। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो भुला का चीज है, ऐसा भुलाएगा तो गड़बड़ा ही जाएगा। सब भुलाना नहीं बाबू, ठीक है ना? ये सब भुलाना नहीं है। अब देखो 1 2 3 4 ये गिन के मार दिए थे हम कल। 4 को कैसे घेर लेंगे, और इसको 4 को ई घेर लेंगे, है ना? और इसमें हम फट से लिख सकते हैं ये बाह्य ग्रह है। लिखेंगे नहीं, खाली समझ लेंगे बाह्य ग्रह, लिख दो तुम ऐसे घेर के, बाह्य ग्रह है। और ये क्या है जी? आंतरिक ग्रह है। आता है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बाह्य ग्रह है, कौन सा आंतरिक ग्रह है? छांट दीजिएगा। सूर्य का 4 पड़ोसी आंतरिक और सूर्य का 4 दूरी बाह्य। इधर का सेक्शन कंप्लीट हो गया, और कल से आपका सभी ग्रह का डिटेल्स कर देंगे। कोई परेशानी बाबू? लाइट नहीं आ रहा है, लाइट चमक रहा है जी, कोई बात नहीं। बुध और शुक्र है, शुक्र पर चमक रहा है, हम देख पा रहे हैं शुक्र पर चमक रहा है, बुध शुक्र, है ना? कोई दिक्कत नहीं? उतर गया सबका? नहीं उतरा तो स्क्रीनशॉट मार लो फटाफट, स्क्रीनशॉट मार लो। देरी लगे तो हमसे, चूंकि अभी तो थोड़ा डिले हो गया क्लास, चूंकि मैथ की क्लास है। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी को उतर गया होगा। नहीं उतर रहा है तो अपना स्क्रीनशॉट मार लेंगे। और आज तक कितना ही, कल मिलते हैं सुबह 7 बजे अपने समय से। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, सभी को विदा, है ना? स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है?